राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आज के मेरे न्यू ब्लॉग में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बना रही हूँ मैं पालक की कढ़ी। तो एकादशी थी कल, तो आज कढ़ी और चावल बनेंगे। तो पालक की कढ़ी बना रही हूँ मैं। तो पालक को मैंने धो के साफ़ करके काट लिया है और अब यहाँ छौंक रही हूँ। पहले पालक को छौंक दूँगी, फिर उसके बाद मठा और बेसन मिलाऊँगी। तो तेल जीरा और मसाले डाल के पालक को डाल दिया है। पालक को मैंने धो लिया था। तो पालक भुन रही है, तब तक मैं बेसन को घोल लेती हूँ मठा के साथ में। तो चलिए दोस्तों, पहले बेसन को छान लेंगे। बेसन अभी मैंने छाना नहीं है, तो बेसन को छान लेते हैं पहले, ताकि कुछ कीड़ा मकोड़ा हो तो वो भी निकल जाए। और बेसन छानते समय इनमें बेसन में क्या है, थोड़ी गुठलियाँ सी आ जाती हैं तो चलनी में फंस जाती हैं, तो फिर वो छनता नहीं है। तो उनको मैश कर करके छानूंगी अभी, ये देखिए। और बेसन को छानने के बाद फिर मठा को भी छानूंगी, क्योंकि मठा में भी थोड़े दाने से रह जाते हैं, तो वो भी फिर कढ़ी में दिखते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए मैं बेसन मठा को दोनों छान के ही डालती हूँ। तो ये देखिए, मठा को भी छान लिया है और जो चलनी बच गया उसको चम्मच से हिला के निकाल दूँगी। फिर इसमें बेसन मिला के डाल दूँगी और उधर पालक भुन गई है, तो बस दोनों को मिला के डालूँगी। फिर इनको लगातार चलाना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो मठा फट जाता है। कढ़ी के पास तो खड़े रह कर ही बनाना पड़ता है। और सब्ज़ी हो तो ये चला दो और दूसरा काम कर लो, नहीं कढ़ी तो जब तक उबलने नहीं लगती तब तक चलाना ही पड़ता है। और ये देखिए, मैंने बेसन मिला दिया है। पालक की कढ़ी में बस यही आराम होता है कि मिला के रख दो, उबलने लगे फिर छोड़ दो। और पकौड़ी वाली में तो इसको मिला के इसको खड़े रहो, उबाल आने तक खड़े रहो, फिर उसके बाद पकौड़ी बनाओ। तो वो टाइम थोड़ा लग जाता है उसमें, इसमें इतना नहीं लगता है। और इसको छौंकने के बाद जब ये उबलने लगेगी, फिर दोस्तों कपड़े रखे हैं मेरे बहुत सारे, तो उनको छत पर डालने के लिए जाना है। वॉशिंग मशीन में धो दिए थे मैंने, हाथ से धो तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। वैसे भी खाना बनाते बनाते मुझे 1-1:30 बज जाता है, फिर कपड़े धोंगी तो ज़्यादा ही टाइम हो जाता है फिर। और वीडियो एडिट करनी पड़ती है, इस वजह से और ज़्यादा देर हो जाती है। तो डाल दिया है मैंने बेसन और मठा घोल के। अब इसको चलाती रहूँगी जब तक उबाल नहीं आ जाता तब तक। तो ये देखिए दोस्तों, चला रही हूँ जब तक उबाल नहीं आ जाता है। और ये बर्तन निकले हैं थोड़े बहुत, तो इनको धो के रख दूँगी। तो ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर आज दोस्तों मैं काम से फ्री होने के बाद, और मैं आज तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था दोस्तों, मुझे 3 बज गए थे, क्योंकि 1-1:30 बजे ही तो ये कढ़ी मैंने चढ़ाई थी। और कढ़ी में तो टाइम ही लगता है, उबलती है तो आज बहुत देर हो गई थी मुझे। कितना भी जल्दी सोचो कि कर लो तो नहीं हो पाता है, और देर हो ही जाती है मुझे। और एक तो सुबह टिफ़िन बनाना पड़ता है इनके लिए, तो उस वजह से और ज़्यादा देर हो जाती है। तो फिर काम करती हूँ सारा, तो देर हो जाती है। और दोस्तों देखिए, कढ़ी उबलने लगी है और मैंने इधर आटा भी लगा लिया है और चावल भी मैंने बना लिए हैं कुकर में। और चावलों में तो कुछ नहीं, कुकर में रख दो, सीटी आ जाती है, बन जाते हैं। और फिर कढ़ी उबल रही थी तो मैं कढ़ी उबलते हुए छोड़ गई थी इंडक्शन पे, और इंडक्शन मैंने कम कर दिया था ताकि उफने ना, वैसे भी नहीं उफनेगी। उसमें तेल की कटोरी डाल दो कढ़ी में तो नहीं उफनती है फिर। और कपड़े डालने जाना है, बहुत कपड़े हो गए हैं मेरे, इनके सब हो गए हैं। तो और मम्मी चली गई थी हॉस्पिटल, तो वो भी कपड़े डले थे, सत्यम के इनके सबके कपड़े थे, तो मैं सब ऊपर डालने गई थी फिर। तो ये देखिए अभी कितने ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। और फिर मम्मी वापस आ गई थी हॉस्पिटल से, फिर एक खाना खा पी के कपड़े वपड़े धो धा के सब मैं चली गई थी उनके साथ, अपनी ननद के साथ। तो छत पर दोस्तों अभी थोड़ी सफाई नहीं हुई है तो इग्नोर करना, क्योंकि एक साइड मम्मी अभी कंडे थाप रही हैं गाय की दलिया बनाने के लिए। अभी गैस उस पर बनाएंगे तो ज़्यादा गैस लगेगी, तो चूल्हे पर अच्छा बन जाता है, तो इस वजह से, तो उसी वजह से थोड़ी सफाई नहीं लगती है। तो ये देखिए, और छत पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। फिर शाम को दोपहर में मैं हॉस्पिटल गई थी, हम लोग 3 या 4 बजे तक निकल गए थे हॉस्पिटल, 4 बजे तक पहुंच गए थे।
तो फिर मैं रही थी 2-3 घंटे वहीं रही थी। फिर वहाँ से हम दोनों साथ में आए थे, मतलब पास में ही है हॉस्पिटल, पैदल ही गए थे, पैदल ही आए थे उधर से। तो जो मेरी ननद है शिवानी, तो उनकी मम्मी एडमिट है, तो इस वजह से। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में। और कपड़े डाल लेती हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। और दोस्तों मैं तो बाहर कभी जाती नहीं हूँ पैदल, तो मुझसे तो अब चला ही नहीं जाता है, पैर में दर्द होने लगता है। कल मैं पैदल चल के गई थी तो मेरे पैर में इतना दर्द होने लगा था। और जो चप्पल उठाती हूँ ना, अंगूठे की नस ऊपर की साइड, वो दर्द करती है, चप्पल नहीं उठाई जाती मुझसे, तो बहुत दर्द होता है। और चलते रहो, एक्सरसाइज होती रहती है तो आराम रहता है। वैसे घर के मैं सारे काम करती हूँ, ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे सब जीने वीने सब चढ़ती हूँ, लेकिन चल के जाना वो अलग बात हो जाती है। वॉक करना तो अच्छा रहता है, चलने की आदत रहती है अपन को। तो शादी से पहले तो मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, लेकिन यहाँ आके सब छूट गई है, तो अब इतना चलना नहीं हो पाता है। तो चलते रहो तो अच्छी आदत रहती है, क्योंकि मार्केट वगैरह जाओ कभी पैदल चल के तो आदत बनी रहती है, लेकिन मुझसे तो अब चला ही नहीं जाता है। तो अब नीचे आ गई दोस्तों, तो कढ़ी बन गई थी, तो तड़का लगा रही हूँ। कढ़ी में तेल गरम हो गया तो जीरा, हींग और लहसुन, हरी मिर्च काट लिए मैंने, तो तड़का लगा देती हूँ। ऊपर से थोड़ी सी अभी इसमें लाल मिर्च डालूँगी, तो मुझे क्या है, ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दो तो वो बहुत अच्छी लगती है। और ये ऊपर लहसुन, हरा वाला लहसुन और प्याज लगी थी, तो मैं वो भी काट लाई थी ऊपर से, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो ये हरा लहसुन और हरी प्याज डाल दो ना, तो इनसे इतना अच्छा टेस्ट आता है, इतनी अच्छी खुशबू आती है इनकी, तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो वही मैंने डाल दिए थे, मैंने तेल में डाल के डालेंगे ताकि थोड़ा भुन जाए। थोड़ा ऊपर से कच्चा कच्चा डालो तो वो नहीं मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा भुन जाए तो उसको डालो तो वो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए हींग डाल रही हैं थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैं लाल मिर्च डालूँगी, तो ऊपर से उससे रंगत आ जाती है और अच्छी भी लगती है। वैसे तो मैंने छौंक दी थी, जब मैंने बनाई थी ना तभी मैंने छौंक दी थी, लेकिन ऊपर से फिर भी मैं तड़का लगा रही हूँ। ऊपर से तड़का लगा दो तो किसी भी चीज़ में ऊपर से तड़का लगा दो तो उसका स्वाद तो दोगुना हो जाता है। तो फिर तो ये कढ़ी है, कढ़ी में तो लगता ही है। और ये देखिए दोस्तों, खाना रेड तैयार है, तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए कढ़ी चावल। मुझे तो बहुत पसंद है कढ़ी चावल। जो कही मम्मी ये देखिए दिखाएंगे, व्लॉग बनाएंगे, काम करवे गए व्लॉग बनाए गए। तो ये देखिए दोस्तों, हम हॉस्पिटल से लौट रहे हैं हम दोनों, तो अपनी ही मस्ती में है। तो यही बातें हो रही थी कि हम लोग ब्लॉग बना रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि मम्मी को दिखाने गई थी या फिर वो ब्लॉग बनाने गई थी। तो मैंने सोचा थोड़ा, कभी मैं बाहर आज निकलती तो हूँ नहीं ज़्यादा, तो इसलिए सोचा थोड़ा ब्लॉग ही बना लूँ। अभी दोस्तों मुझे बाहर वीडियो बनाने में, कैमरा पकड़ने में भी थोड़ी शर्म आती है, तो इसलिए मैंने कैमरा थोड़ा नीचे कर लिया था। मैं चल के जा रही थी तो वैसे ही वीडियो बना ली मैंने। आज की ब्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। राधे राधे।